Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means the plant cells and their detailed study. Firstly, we should discuss about the plant cell structure. In the plant cell structure, we have firstly we have nucleus, peroxisomes, mitochondria, vacuoles, cytoplasm, cell wall. The outer part of the cell is cell wall. Ribosomes, this is the dot-like structure. Ribosomes, membrane ribosomes, Golgi apparatus just like this. Chloroplast, this is the chloroplast, and rough endoplasmic reticulum, or this is the rough endoplasmic reticulum. After this, in many unicellular organisms, cell have projection on their outer surface with the help of movement of cell और organism. मीन्स क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं कि इन यूनिसेलर मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, सेल जो होता है हैव प्रोजेक्शन ऑन देयर आउटर सरफेस विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म. और बच्चे इसको क्या बोलते हैं, सिलिला, ठीक है, और फ्लैगिला भी बोलते हैं, एज इन इग्लिना, ठीक है. तो इसके बाद जो मेनली आपका स्टार्टिंग है बेटा, यहाँ से स्टार्ट है ये वाला टॉपिक, ठीक है. तो स्टार्टिंग क्या है, द सेल हैज सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर. सेल का क्या है, सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है. सेल का सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, बट अटेन डिफरेंट शेप इन डिफरेंट ऑर्गन्स. मीन्स क्या है बच्चे कि इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर एक जैसा होता है, बट डिपेंड करता है कि ये किस में प्रेजेंट है. एक बट अटेंड डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट ऑर्गन. इनके जो शेप्स होते हैं बेटा अलग अलग शेप्स होते हैं. स्फेरिकल शेप भी होता है बच्चे, ये ओवल शेप भी होता है, इलिप्टिकल शेप भी होता है, इरेगुलर शेप भी होता है. सेल्स के शेप बताया मैंने आपको. बट अटेंड डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट ऑर्गन. ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर, और क्या करते हैं वो, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है बच्चे, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं जिसे बोलते हैं सेल टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, सेल टिश्यू. उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कंबाइन. अगर बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या करे, कंबाइन हो, आपस में जुड़े, और तो वो क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गन. सबसे पहले आपको मैंने एक अनियन वाला कराया था ना, एक्टिविटी का कराया है ना, तो उसमें बेटा मैंने यही बताया था कि सेल मतलब जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, ठीक है बच्चे. इसी तरह इसमें बताया हुआ है कि अगर सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. और अगर काफ़ी सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं. और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, हार्ट वाला सिस्टम है, ठीक है बच्चे. एग्जाम्पल के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल, वो क्या करता है, सर्कुलेट फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई करता है वो. लेट अस लर्न समथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्टन ऑर्गन्स ऑफ प्लांट. मीन्स कि अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, किसके, ऑर्गन ऑफ प्लांट. यू कैन हैव परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है बच्चे. तो अभी तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो मैं आपको क्लास में इसके रिगार्डिंग समझाऊंगा, नहीं तो ये चैप्टर के जो कुछ टॉपिक्स है मैं आपको लैब में भी समझाता कि किस तरह से ये होते हैं, ठीक है. लैब्स में हमारे बच्चे इसके मॉडल्स पढ़े हुए हैं, तो अगर स्कूल खुलता है तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं, प्लच ए लीफ फ्रॉम एनी प्लांट. क्या कर रहे हैं कि एक लीफ, पत्ता लो किसी प्लांट से, वॉश करो उसे पानी से और कट करो उसको स्मॉल पीस में, ठीक है ना. पुट इन स्लाइड आफ्टर, ठीक है बच्चे. फिर क्या करो, कट करो, फिर इसको एग्जामिन करना शुरू करो इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है. आप क्या देखोगे, ए लीफ इज कंसिडर्ड बाय द प्लांट. क्या होता है, एक लीफ क्या है प्लांट का, उसे क्या बोलेंगे हम, प्लांट ऑर्गन. और टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए फॉलिंग सेल. एपिडर्मिस दैट कवर द अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है बच्चे. इसके रिगार्डिंग चलो अभी आपको हो सकता है ज़्यादा डिटेल्स में ना समझ आए, तो कोई बात नहीं बच्चे. अगर मैं इसके रिगार्डिंग मैं एक एक्टिविटी बेटा प्लान करूंगा कुछ डेज में, ठीक है, तो वहाँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है. इसमें क्या होता है, इंटरनल, इसके जो इंटरनल लेयर ऑफ सेल होता है, मतलब अंदर के लेयर ऑफ सेल जो होता है उस प्लांट में, मतलब उस लीफ के अंदर, उसको बोलते हैं मेसोफाइल, ठीक है बच्चा. एंड अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वस्कुलर टिश्यू, ठीक है बच्चा,
ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। लेट अस लर्न द बेसिक फैक्ट एंड फंक्शन वेरियस पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है बच्चे। पहला क्या होता है, सबसे पहले आपने देखा होगा लीफ का जो ऊपर का जो पार्ट होता है बच्चा, वो क्या होता है, वैक्सी होता है, वाटर प्रूफ। आप कभी पानी डालोगे ना उस पर, देखना पानी ना उस पर टिकेगा नहीं, वो गिर जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पार्ट है अपर एपिडर्मिस, ठीक है। इट इज अपर, ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर है किसका, सेल का। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। इस लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्रोडक्ट द अंडरलाइन लेयर ऑफ लीफ बाय एक्टिंग द, ठीक है। और ये जस्ट लाइक ए स्किन, ये हमें कैसे दिखता है, जस्ट लाइक ए स्किन, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, जस्ट बिलो द अपर लेयर, मतलब अपर लेयर के जस्ट नीचे, ठीक है बच्चे। फर्स्ट पता हो गया, सेकंड अब क्या बोलेंगे, अपर लेयर के बेटा जस्ट नीचे, ठीक है। अपर लेयर के जस्ट नीचे क्या होता है, टाइटली पैक्ड लेयर होता है, ठीक है। उसमें बेटा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले देखो अपर लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। उसके बाद जो होता है स्पॉन्जी मेसोफाइल्स होते हैं, ठीक है बच्चा। उसके नीचे, मतलब अगर ये मैं डी पार्ट पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या होता है, लेयर ऑफ सेल बिलो द, मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमने बोला अपर पार्ट जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसके बाद मैंने लोअर पार्ट पढ़ा, उसमें क्लोरोप्लास्ट पड़ता है। उसके बाद जो होता है उसमें क्या होता है बच्चे, उसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफाइल। और आपको पता है ना क्लोरोफाइल किसके लिए काम होता है, जो पेड़ पौधे जो बेटा खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफाइल, ठीक है बच्चा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोअर एपिडर्मिस में, इसमें क्या होता है बेटा, लोअर मोस्ट इंटरनल लेयर्स ऑफ द लीफ, ठीक है। इंटरनल लेयर ऑफ द सेल इन ए लीफ, ये क्या होता है बेटा, लोअर मोस्ट इंटरनल लेयर ऑफ द सेल होता है किसमें, लीफ में होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो एफ मैं बता रहा हूँ एफ में, ये क्या होता है बच्चे, बंडल्स ऑफ मैनी वेसल्स नाउ एज जाइलम। इसमें क्या होता है, बंडल्स ऑफ, इसमें काफ़ी सारे वेसल्स होते हैं, उसे जाइलम बोलते हैं, फैलम बोलते हैं। और हेल्प, ये बेटा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, आपको पता ना। अब इसके रिगार्डिंग, हाँ अब इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर से ज़्यादा बेटर आपको पता लगा। सबसे पहले देखो बेटा, उसके बाद स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, स्मॉल ओपनिंग इनक्लोज्ड बिटवीन टू गार्ड सेल इज सराउंडिंग स्टोमेटा होता है। और ये क्या होता है बेटा, स्टोमेटा क्या हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर और गैस, ठीक है। अब देखो बेटा वो स्ट्रक्चर में देखो, ये जो पार्ट है बेटा यहाँ से लेकर ये देखो, एक सिंपल सा लीफ लिया, उसको बिल्कुल डिटेल जूम करके दिखाया हुआ है। इसके में देखो बेटा, ये इसे बेटा स्टोमेटा बोलते हैं, इसे जाइलम बोलते हैं, इसे फैलम बोलते हैं, ठीक है बच्चा। अगर वेन्स की बात करूँ तो इसे वेन्स बोलते हैं। वेन्स अपने सिंपल, आप चलो कोई नहीं, मैं लीफ वाला एक एक्टिविटी कराता हूँ कुछ दिनों में, तो मैं आपको सारा डिटेल्स में बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है बच्चा। ये लोअर एपिडर्मिक होता है, ये अपर वाला पार्ट होता है, ठीक बच्चा। और ये बाकी पार्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बेचा, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसके नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस है। इसके बाद देखो, टेक एनी प्लांट विद अ सॉफ्ट स्टेम एंड कट द ट्रांसफर सेक्शंस विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड। क्या करें, एक एनी प्लांट, ठीक है ना, एनी प्लांट का एक क्या करें, टहनी, हिंदी में बोलते हैं टहनी, स्टेम को बोलते हैं टहनी, लो उसको कट करो, कट करके विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड आप क्या देखोगे, अब फिर उसको प्लेट को उसको कट करो, फिर उसको आपने ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप के अंदर। आप क्या देखोगे, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम डिस्प्ले ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। अब सीधी सी बात है बच्चे, जब आप उसे कट करोगे ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगे। जैसे पहले सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, कॉर्टिक्स होता है, अंदर वाला पार्ट। फिर पित्त होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स होता है, इसे ये जो दिख रहा है ना आपको गोल गोल, इनको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है बच्चे। विद द हेल्प ऑफ, जिसमें से एक्सचेंज होता है मटीरियल्स, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारा है नर्व सेल। नर्व सेल बेटा ये आ जाता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए या नर्व सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। सिनेप्सिस, ये जो डॉट डॉट ब्लैक देखें, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक बच्चा। उसके बाद आपने पढ़ा बॉडी सेल्स बोले, डेंड्राइट्स होता है, न्यूक्लियस होता है बेटा, साइटोप्लाज्म होता है, एक्सॉन्स होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर होता है, ठीक है बच्चे। ये आपने इसको देख लेना है। इसके बाद जो आप आओगे, उसके बाद क्या है बेटा, ये क्या हमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम डिस्प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन। यू माइट फाइंड द स्टेम इज ऑलमोस्ट प्लांट वट एवर, मीन्स क्या है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एक स्टेम लेना, उसको कट करना, तो उसके बाद उसकी हम स्टडी करेंगे, तो वो हमें क्या बताएगा बच्चे, ये देखो क्या बताता है।
यू कैन फाइंड 4 जोन्स। अब जब बच्चे उसको कट करोगे तो आप क्या देखोगे, उसमें 4 जोन्स होते हैं। ये वाला लाइन्स रहने दो, ये कन्फ्यूज ही करेगा आपको। तो आपने बेटा यहीं से शुरू करना है, आपने उसको कट करना है। कट करने के बाद क्या बताओगे कि इसके बेटा 4 जोन्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड कॉर्टेक्स, ठीक है बेटा, एयरिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू और पिथ, ठीक है बच्चे, ये इसके 4 जोन होते हैं। हाँ जी बच्चे, तो मैंने नेक्स्ट क्या बताना था कि इसके बेटा 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट आपने देख लिया। उसके बाद देखो बच्चे द डिटेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो क्या है कि द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर। इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल लेयर होता है लिविंग सेल का, और वो किससे क्लोज, और विच आर क्लोजली पैक, वो आपस में काफ़ी क्लोजली जुड़े होते हैं, ठीक है ना। द वॉल, और इसका वॉल जो होता है बेटा काफ़ी थिक होता है और कवर होता है इससे किससे, थिन वाटरप्रूफ लेयर। और इस करके ही क्या होता है बच्चे, इसमें कभी भी वाटर डालोगे ना वो वाटर टिकता नहीं है, ठीक है बच्चा। इस करके ये एज ए वाटरप्रूफ के, अब जैसे रेनकोट होता है ना वाटरप्रूफ, वैसे बेटा इनके सरफेस पे इस तरह की कोटिंग होती है कि आप कभी वाटर डालोगे तो उस पर टिकेगा नहीं, वो वहाँ से गिर जाएगा, ठीक है बेटा। इसे कटाइल बोलते हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा जो होता है बेटा, नेक्स्ट पार्ट स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड होता है। स्टोमेटा विद गार्ड सेल्स होता है, और वो फाउंड किस में होता है, वो भी एपिडर्मिस में फाउंड होता है। इन सम स्टेम्स, कुछ स्टेम्स में क्या होता है, आइदर यूनिसेलुलर होता है या तो मल्टीसेलुलर हेयर लाइक आउटर ग्रोथ। यूनिसेलुलर मतलब कि या तो उसमें सिंगल सेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर हेयर लाइक आउटर ग्रोथ होता है। आउट ग्रोथ होता है मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ होता है, ठीक है बच्चे। अपेयर फ्रॉम द एपिडर्मिस मतलब कि बाहर की तरफ हेयर की तरह होता है, छोटा छोटा। आप कई सारे लीव्स में आपने देखा भी होगा, ध्यान से देखोगे ना, उसमें सुई की तरह, नीडल की तरह ना बाहर की तरफ निकले होते हैं कुछ। तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे मिलता है कोई लीफ ऐसा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चे। और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंडरलाइनिंग द टिश्यू, मतलब टिश्यू के जो अंडरलाइंस होते हैं, टिश्यू के अंदर के पार्ट्स होते हैं, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद बेटा कोर्टेक्स रीजन होता है, वो कंपोस्ट होता है स्मॉल और थिक वॉल होता है, ठीक है बेटा। वो जो कोर्टेक्स रीजन होता है वो किसका बना होता है, स्मॉल और थिक वॉल ऑफ सेल्स होता है, और वो किसके अंदर होता है, एपिडर्मिस के अंदर होता है, ठीक है बच्चा। और ये जो लेयर्स होते हैं, द लेयर्स ऑफ सेल आज फॉलोड बाय द लार्जर, और ये जो लेयर्स ऑफ सेल होता है ये फॉलोड बाय मतलब किसके साथ होता है, लार्जर थिन वॉल के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है बता। एंड नेक्स्ट देखो, द इंटरसेलुलर एयर स्पेस फाउंड इन दैम गिव द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम। और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दोनों के बीच में स्पेस होता है, ठीक है बच्चा। इंटरसेलुलर मतलब कि इसके अंदर, सेल के अंदर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चा। ये वो क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है सेल को। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। मैंने एक वेस्कुलर बंडल्स भी बताया था ना, ये जो डॉट डॉट वाइट वाइट दिखने में, इससे वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ये कहाँ होता है, स्कैटर थ्रू आउट द कोर्टेक्स। ये कहाँ मिलता है, स्कैटर मतलब होता है फैला होता है, कहाँ पे, कोर्टेक्स के बाद, ठीक है। और ये कंपोस्ट होता है, इसमें क्या होता है, जाइलम होता है, फैलम होता है। ये दिख रहा हो, ये नीचे वाला फैलम है, ऊपर वाला ये नीचे वाला ये पार्ट फैलम है, ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये वाला जाइलम है, ठीक है। ये देखो आई थिंक यहाँ पे होगा, ये रहा नीचे वाला, ऊपर वाला जाइलम है, ये जो बड़े डॉट से छोटे डॉट फैलम है, ठीक है बच्चे। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हेल्प करता है। द पिथ जो होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, लास्ट वाला लार्ज सेंट्रल, ये बेटा ये सेंट्रल पार्ट मतलब सबसे बीचों बीच प्रेजेंट होता है स्टेम के, ठीक है बेटा। लार्ज सेंट्रल पार्ट होता है किसका, स्टेम क्या होता है। ये इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन वॉल सेल होता है। ये थिन मतलब कि थिन वॉल होते हैं, ठीक है ना। थिन वॉल होता है विद इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें भी स्पेस होते हैं, सेल के बीचों बीच स्पेस होते हैं, आपस में स्पेस होता है, ठीक है बच्चे। स्पेस मतलब जगह होता है, आपस में कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट होते हैं। जस्ट यू प्रिपेयर सम टेम्पररी माउथ ऑफ योर लीफ एंड ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर परमिनल। अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने ऊपर लीफ की स्टडी की, स्टेम की स्टडी की, उसी तरह आपने क्या करना है, परमानेंट स्लाइड्स कैन बी आल्सो प्रिपेयर्ड। आप क्या कर सकते हो, परमानेंट स्लाइड्स भी बना सकते हो। तो ये स्लाइड्स क्या होते हैं बच्चे, इसके रिगार्डिंग आपको ना +1 में पता लगेगा, +2 में जाके वहाँ क्या करते हैं, एक परमानेंट स्लाइड्स ही बना लेते हैं। सब पोर्शन को ना कट करके एक ग्लास सा स्लाइड्स होता है, उस पर स्टिक कर देते हैं उसको, और एक परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, ठीक है बच्चा। और उससे क्या होता है, प्रिजर्व, और ये आपको मेनली दिखेगा बॉटनी लैब में। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल ओपन होने दो, ये चीज़ें जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा, ठीक है।
ये स्लाइड्स होते हैं परमानेंट, हर पार्ट को क्या करते हैं उसे कट करते हैं अच्छे से, फिर उसको क्या करते हैं एक ग्लास की ऐसी स्लाइड्स होती है, ठीक है ना, उस पर यहाँ पे स्टिक कर देते हैं उसको, फिर उसको इजीली जब भी देखोगे आपको अच्छे से वो दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मसल सेल्स की, दिए जस्ट स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर्स एग्जाम में एक आ सकता है 1 या 2 नंबर में। मसल सेल्स की बात करूँ, मसल्स होता है ये न्यूक्लियस होता है, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा ये बेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दिए हुए, दिए देख लेना आप। एंड लास्ट टॉपिक का बच्चे क्या है, ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब मैंने जब भी बेटा सेल बनता है उसमें क्या होता है, ये स्मॉल होता है, आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड इट ग्रो इन साइज। सबसे पहले देखो जैसे हम स्मॉल है, टाइम के साथ हम फूड खाते हैं और हम ग्रो करते हैं और हम टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसी तरह ये भी ग्रो होते हैं, ये बड़े होते हैं आफ्टर रीचिंग ए सर्टन साइज। मतलब क्या हुआ कि ये भी कुछ लिमिट तक बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है ये डिवाइड हो जाता है 2 फॉर्म में। मतलब आप इजली लैंग्वेज में ऐसे समझो, मान लो सेल पहले छोटा है, फूड लिया उसने, फिर ये बड़ा हुआ, 1 लिमिट तक बढ़ा, 1 लिमिट तक बढ़ने के बाद क्या करते हैं ये फिर डिवीजन होना शुरू होता है और एट लास्ट में क्या होते हैं ये 2 सेल्स, न्यू सेल्स अपने आप में डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बना देते हैं। न्यू सेल्स नीडेड टू ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्लेस करता है वॉर्म एंड डेड और डैमेज सेल। आपको पता है ना हमारे बॉडी में हर टाइम क्या होता है, पुराने सेल्स मरते रहते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं, और ये इसका रीजन क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है। सम सेल्स इन अवर बॉडी कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट अवर लाइफ। मतलब जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारी बॉडी में ये सेल डिवीजन चलता रहता है। कुछ सेल्स तो ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ चलता ही रहता है। इन ह्यूमन बॉडी क्या है, मिलियंस ऑफ सेल रोज डाई होते हैं ईच सेकंड, मिलियंस ऑफ सेल डाई एंड रिप्लेस ईच सेकंड। मतलब हर सेकंड हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल मरते हैं और मिलियंस ऑफ सेल न्यू सेल्स बनते हैं। तो सोचो कितने स्पीड से हमारे बॉडी में सेल डिवीजन हर सेकंड होता है। द स्किन सेल्स आल्सो कीप डिपेंड। आपको पता है आपकी जो स्किन्स होती हैं वो टाइम के साथ पहले गिरती रहती है और न्यू स्किन्स बनता रहता है, आपको दिखता नहीं है, अलग बात है। दैट्स इज वाई द बॉडी कैन हील द इंजरीज ऑफ ऑल पार्ट। इसलिए हमारी जो बॉडी होती है अगर उसमें कोई इंजरीज हो जाए तो वो टाइम के साथ ठीक हो जाता है, बिकॉज स्किन ऑल्सो न्यू सेल्स बना लेते हैं। अब ये जो सेल डिवीजन अगर मैं दिखाऊँ, सबसे पहले क्या होता है बेटा, अब देखो ये, अब जस्ट देख लो, समझने के लिए बेटा करा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में मैं नहीं, चलो पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, मान लो ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल मान लो अब इसने खाना पीना खाया, थोड़ा बड़ा हुआ, इजी लैंग्वेज में समझो, सिंगल सेल है बच्चे, ठीक है ना, इसको हमने मेन न्यूट्रिएंट दिया, एक्सेट्रा दिया, ये बेटा बड़ा हुआ, उसके बाद क्या हो गया, डिवाइड होना शुरू होता है। फिर देखो बेटा इसे बोलते हैं स्पेंडल्स। स्पेंडल्स क्या होता है, इससे जुड़ता है, फिर इसे आपस में देखो बच्चे क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, हौली हौली बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के बाद क्या होता है, फिर ये स्पेंडल्स यहाँ से ब्रेक होता है, फिर देखो ये यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होकर फिर ये 2 अलग होते हैं, ठीक है, अलग होकर फिर ये इस पोजीशन पर होता है और यहाँ से फिर लास्ट में क्या बनाते हैं, सेम पहले की तरह सेम ये लास्ट में एक नया सेल बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। और यही बेटा ये आपका चैप्टर भी फिनिश है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन बिटवीन लेक्चर पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर टुडे।